तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं वेक्टर का 5 महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 में डायरेक्ट आएगा। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। इस वीडियो में जो 5 सवाल बताया जाएगा वेक्टर का, वो बिल्कुल बोर्ड परीक्षा 2026 में आने का चांसेस 100% बताया जा रहा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीका का क्वेश्चन आप रिवीजन करिए। आपके एनसीईआरटी बुक में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, या फिर किसी भी प्रकाशन की बुक आप उठाइए और उस बुक से आप बराबर लगातार रिवीजन करिए। जैसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसी टाइप का क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है। मैं यकीनन आपको बता दूं कि 100% आप बोर्ड परीक्षा में वेक्टर का जितना भी सवाल आता है वो सारा सवाल आप बनाने का काम करेंगे। बशर्ते जो मैं बता रहा हूं बस वो करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि टॉप सवाल है और बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछने वाला सवाल है। 2023 में भी ये सवाल आया है। बताया जा रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालने के लिए हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसका भी फॉर्मूला होता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब हल करिएगा ना तो आपको तो सेंटर में हल करना है। तो हल करिएगा तो लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, दिया है कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर मेरे भाई दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ये दिया हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हमें निकालना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए यहाँ आई जे और के लिखेंगे, डिटरमिनेंट्स का मदद लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा निकल जाएगा। अभी यहाँ पहली लाइन में जो है वेक्टर ए के कोफिशिएंट में जो भी दिया हुआ है वो सारा को लिख लेना। जे के कोफिशिएंट में 1 है और के कोफिशिएंट में 3 है। वेक्टर बी के कोफिशिएंट में जो भी दिया हुआ है वो लिख लेना, 3 है, जे के जगह पे 5 है और के जगह पे -2 है। अब सिंपली इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लेना है मेरे प्यारे बच्चों। डिटरमिनेंट्स निकालने का तरीका क्या होता है, पहला जो है ये पहला रो से हम लोग हल कर रहे हैं। पहला रो में यहाँ प्लस से स्टार्ट होता है, यानी क्या हो जाएगा आपका प्लस आई, इसको पेंट कर लेंगे, इसको पेंट कर लेंगे, यानी -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो प्लस के बाद क्या हो जाएगा -j, और इसको पेंट कर लेंगे मेरे भाई और इसको पेंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का गुना 2 से तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का गुना 3 से तो -9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस के, और उसके बाद मेरे भाई इसको पेंट कर लेना है, इसको पेंट कर लेना है। 5 का गुना 2 से होगा तो आपका हो जाएगा 10। उसके बाद आपका 3 का मल्टीप्लाई 1 से करना है तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। मेरे भाई अब कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करना है, आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल के आ जाएगा। देखिए क्या करना है, प्लस आई और यहाँ 15 में 2 जुटेगा तो मल्टीप्लाई है ना, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है तो 15 में 2 जुटेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 17, माइनस में जे कैप है और 9 में 4 जुटेगा, दोनों माइनस में है तो 9 4 क्या हो जाएगा माइनस में 13, प्लस में क्या है मेरे भाई के है, 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -17 आई कैप, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +13 जे कैप, और प्लस में क्या हो जाएगा 7 के कैप। यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका निकल गया मेरे भाई। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है आपका निकल गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है मेरे भाई आपका निकल गया। अब आपको ज़रूरत किसका है, अब आपको ज़रूरत किसका है, अब आपको ज़रूरत है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक चाहिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक चाहिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक कैसे निकलेगा, तो मापांक निकालने के लिए बस छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, किसी भी वेक्टर का मापांक निकालने के लिए उसका आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट का वर्ग करके जोड़ देना, यानी -17 का स्क्वायर करना है मेरे भाई, -17 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस में 13 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस में 7 का स्क्वायर करना
है ना, 7 का स्क्वायर करना है। बाकी मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब मेरे भाई जैसे आप एग्जाम में बनाओगे वैसे मैं भी बना रहा हूँ और इसी तरीका से बनाना है आपको। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालने के लिए रूट के अंदर में आपका हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169 और 7 का स्क्वायर 49 आपका हो जाएगा। ये सबको जोड़ देना, 9 का 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। हाथ में क्या बचेगा 2। फिर यहाँ पे क्या है 4, 4 क्या हो जाएगा 10, 10 8 क्या हो जाएगा 18 और 18 में 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 20। हाथ में क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, फिर से 2 बचा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद 2 2 1 3 और 3 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 2 क्या हो जाएगा आपका 507। यानी रूट के अंदर में आपका क्या हो गया 507। यानी आपका जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक रूट के अंदर में क्या आएगा 507 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज फाइनल आंसर। आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट में बताना है, अगर समझ में आया तब भी कमेंट में बताना है। इसी तरीका से सवाल को बनाना है मेरे भाई। सवाल बनाने में किसी भी प्रकार का कोई झोल झपेट नहीं होता है। सवाल में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे उतार लेना, एडिटिव जैसा लिखा हुआ वैसा उतार लेना। उसके बाद कुछ नियम होती है, उस नियम का जानकारी होना चाहिए। अब कई बच्चे तो होंगे कि वेक्टर पे आ गए होंगे लेकिन उनको डिटरमिनेंट्स पता नहीं होगा। तो मेरे भाई पहले आप डिटरमिनेंट्स की क्लास कर ले, उसके बाद आप वेक्टर का क्लास करें, आपको शिद्दत से समझ में आएगा, सारी क्लास समझ में आएगा मेरे भाई, किसी तरीका का परेशानी नहीं होगा, है ना। तो मैं सारी बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगर आगे की चैप्टर आप प्रारंभ कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए तो सबसे पहले पीछे की चैप्टर जाकर के जरूर पढ़ ले। पीछे की चैप्टर पढ़ लेने से आगे की चैप्टर पढ़ने में आपको सुविधा होगा, है ना। तो चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न जो लगातार पूछने वाला है उस पे मैं आता हूं मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल मज़ेदार है। अगर आप इसे भी बनाते हैं तो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, सबसे पहले जब एग्जाम में जाइएगा ना ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लिखिएगा दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, दिया है कि वेक्टर ए बराबर 7 आई कैप माइनस 11 जे कैप माइनस 16 के कैप, वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और वेक्टर सी बराबर क्या है मेरे भाई माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये 3 वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है क्या 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर का मापांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर निकाल लेना होगा। यानी सबसे पहले ये जो अंदर है उसे निकाल लेना होगा और उसकी क्या कर देना है, हमें मापांक कर देना। तो सिंपली हम लोग इसे निकालेंगे। किसे निकालेंगे मेरे भाई, 2a वेक्टर को, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और प्लस में 4c वेक्टर को। कैसे निकलेगा, तो 2 इंटू वेक्टर ए में क्या है 7 आई कैप माइनस 11 जे कैप प्लस 16 के कैप, उसके बाद माइनस में 3b वेक्टर है 3b वेक्टर है। ऐसा करो कि ये थोड़ा इधर लंबा चला जाएगा तो इसको जो है हम लोग नीचे निकाल लेते हैं। 2 इंटू वेक्टर ए के जगह पे 7 आई कैप 11 जे कैप माइनस 16 के कैप और माइनस में 3 इंटू वेक्टर बी के जगह पे 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और फिर हमें यहाँ पे 4 है और सी वेक्टर के जगह पे हमें लिखना है माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस में 5 के कैप और इस वेक्टर का जो है हमें मान निकालना है। 7 दूनी क्या होगा 14 आई कैप, 11 दूनी क्या होगा 22 जे कैप, 16 दूनी क्या होगा 32 के कैप, माइनस 8 तिया क्या होगा 24 आई कैप और 3 तिया क्या होगा 9 जे कैप और 5 तिया क्या होगा प्लस में 15 के कैप मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद प्लस में 4 चौका, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई माइनस 4 से होगा तो माइनस में 16 आई कैप और 4 तिया क्या हो जाएगा माइनस में 12 जे कैप और 4 पचे क्या हो जाएगा 20 के कैप, ये हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई 14 आई कैप, यहाँ पे आई कैप वाला को आई कैप वाला के साथ जोड़ना है, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ जोड़ना है और के कैप वाले को के कैप वाले के साथ जोड़ना है। यानी एक जाति वाले को एक जाति से जोड़ना है और दूसरी जाति वाले को दूसरी जाति से जोड़ना है। तो यहाँ पे आई कैप को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 14 है और उसके बाद आई कैप
वाले 24 है और उसके बाद आई कैप वाले माइनस में 16 है। और उसके बाद में यहाँ पे जे कैप को कॉमन ले लेते हैं, प्लस में जे कैप को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा माइनस में 22 है, फिर जे कैप वाला माइनस 9 है, फिर जे कैप वाला माइनस 12 है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, प्लस में के कैप को कॉमन ले लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 32 है और फिर के कैप वाला 15 है प्लस में, और फिर के कैप वाला प्लस में 20 है। ये है मेरे प्यारे बच्चों आई कैप, जे कैप और के कैप वाले। अब हमें अंदर जोड़ना और घटाना बिल्कुल आसान हो गया है ना। तो कैसे जोड़ना है, देखिए आई कैप है 14 है मेरे भाई, प्लस में है 14 और 24 जो है आपका माइनस में है, यानी अगर इसको घटाया जाए तो माइनस में क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा 10, और 10 में जो है माइनस में 10 आएगा, 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 26 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, प्लस में जे का, उसके बाद मेरे भाई 22 9 और यहाँ पे 12 सबको ऐड कर देना, 9 2 11, 11 2 क्या होगा 13 होगा मेरे भाई। उसके बाद एक 2 3 और 3 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, और ये माइनस में होगा क्योंकि सब माइनस में जुटा है। प्लस में क्या हो जाएगा भाई, प्लस में आपका 20 और 15 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 में 32 जाएगा तो आपका मेरे भाई 3 हो जाएगा, यानी 3 के हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 26 आई कैप, और माइनस में क्या हो जाएगा 43 जे कैप, और उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा 3 के कैप। ये है मेरे भाई इतना का मान 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 4c का मान है ना। आपका जो है आपका मेरे भाई जो मान निकालना था वो निकालना था 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर बराबर जो है माइनस 26 आई कैप माइनस 43 जे कैप प्लस में 3 के कैप। ये है मेरे भाई इतना का मान, और हमें निकालना क्या है, इसका मापांक निकालना है, यानी 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, इसका मापांक निकालना है। क्या हो जाएगा माइनस में 26 का स्क्वायर माइनस में 43 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर करना है, 26 का स्क्वायर करना है मेरे भाई, 43 का स्क्वायर करना है, 43 का स्क्वायर करना है और 3 का स्क्वायर करना है। तो सबका स्क्वायर करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 26 का स्क्वायर जो है यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 26 को तो आपका आएगा 676 है ना, 676 आएगा। और जब 43 का स्क्वायर करोगे मतलब 43 को 2 बार गुना करोगे तो आपका आएगा 1849 प्लस 3 का 2 बार गुना करोगे तो आएगा 9। अब क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करना है, ये सबको जोड़ देना, 9 को 9 से जोड़ दो, 9 को 9 से जोड़ दो तो 18 हो जाएगा, 18 को 6 से जोड़ 18 में 6 जोड़ दो तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, बचेगा आपका 2। उसके बाद क्या है 4 है, 4 को 7 से जोड़ो, 7 4 11, 11 तो क्या होगा 13, हाथ में क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद मेरे भाई 8 8 6 14, 14 1 क्या हो जाएगा 15, 15 यहाँ पे क्या है 1 है, 1 है, 1 जुटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2534 होगा मेरे भाई, 2534 होगा, यानी कि आपका जो है इतना का मान जो है 2534 होगा, 2500 क्या हो जाएगा 34 होगा, है ना। तो इस तरीका से आप चाहो तो मेरे भाई कैलकुलेशन कर सकते हो और बिल्कुल गर्दा मचा सकते हो बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। अब ये पहला सवाल, दूसरा सवाल हो गया। अब आते हैं तीसरा सवाल पर, बिल्कुल मज़ेदार सवाल लेकर के। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है। हालांकि देखने में आपको लग रहा होगा कि जैसा क्वेश्चन नंबर पहला था वैसा तीसरा भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ा सा डिफरेंस के कारण कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलती कर बैठते हैं। तो आज के बाद कोई बच्चे इस क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और मैं आपको बता देता हूं कैसे करना। सबसे पहले तो आपको लिखना दिया है, ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है मेरे भाई। दिया है वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ सब सवाल जो है पूछा हुआ सवाल है। 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप, है ना। अब क्या करना है मेरे भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है। इसमें सिर्फ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने के लिए आई जे के लिखना है, कैप लिखना है। और उसके बाद हम बताए थे कि आई के कोफिशिएंट को यहाँ लिखना है, जे के कोफिशिएंट को यहाँ लिखना है और के कोफिशिएंट को यहाँ लिखना है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि के का कोफिशिएंट यहाँ है ही नहीं है। ओह सॉरी यार, यहाँ पे 3k का कोफिशिएंट है भाई, यहाँ 3k कैप है,
हमने यहाँ जे कैप नहीं दिया है, यानी जे का कोफिशिएंट जो है कुछ नहीं है तो 0 है, और के का क्या है -3 है, इसे लिख लेना। उसके बाद वेक्टर बी में आई के कोफिशिएंट क्या है 3 है, जे के कोफिशिएंट क्या है 4 है, के कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं तो क्या है 0। जहाँ पे जिस किसी का भी कोफिशिएंट नहीं रहेगा उसका कोफिशिएंट में आपको 0 लिख देना है। अब यही समझ में नहीं आता है कि जहाँ पे नहीं हो वहाँ क्या करें, तो क्या करना है आपको 0 लिखना है। अब सबसे पहला रो से मैं इसे हल करना चाहूँगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, प्लस में आई कैप, इसे पेंट कर लो इसे पेंट कर लो, 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 3 से तो पहले तो माइनस रहता है और 4 तिया माइनस में 12 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा +12, फिर माइनस में क्या होगा जे कैप, इसे पेंट कर लो इसे पेंट कर लो, 0 का मल्टीप्लाई 2 से तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो पहले तो माइनस यहाँ लगा हुआ रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई -3 से क्या हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा, और इसे पेंट कर लो, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर लो और 3 का मल्टीप्लाई 0 से कर लो तो क्या हो जाएगा 0, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 आई कैप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 आई कैप हो जाएगा, माइनस में 9 जे कैप हो जाएगा और प्लस में आपका 8 के कैप हो जाएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपका 12 आई कैप -9 जे कैप प्लस में क्या हो जाएगा 8 के कैप हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है और इस आसान सा सवाल बना करके आप 2 नंबर ग्रहण कर सकते हैं, बशर्ते कुछ माइंड लगाना है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब चलिए चौथा नंबर सवाल पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर अब 4 आया है, बिल्कुल इसे भी बनाएंगे और इसमें मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है बीच के कोण निकालना है ना, इसमें हमें निकालना है बीच का कोण, और यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है बिंदु के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ हल में लिखेंगे मेरे भाई, दिया है जब कभी भी इस तरीका का वेक्टर दे तो लिखना वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यहाँ -5 है इसलिए -5 के कैप हो जाएगा, और वेक्टर बी बराबर मेरे भाई क्या दिया हुआ है 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, है ना। हालांकि वेक्टर में कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें कॉस थीटा बराबर निकालना पड़ता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वटा वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, ये फार्मूला, यानी वेक्टर ए का मापांक निकालना पड़ता है और वेक्टर बी का मापांक निकालना पड़ता है, उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना पड़ता है। एक बात आप गौर करिए कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाता है ना, तो वो सदिश जो है वो लंबवत कहलाता है, तो पहले डॉट निकाल ले, अगर डॉट निकालने से 0 दिखाई देता है तो फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो डॉट हमेशा क्वेश्चन में निकालिएगा, सबसे पहले आपको सुविधा पड़ेगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने से 2 आई कैप 3 जे कैप -5 के कैप, उसके बाद डॉट कर दीजिए 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। हालांकि फार्मूला पर भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा, लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आसान हो जाएगा, फार्मूला पर भी सेट करने के लिए आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से क्या होगा 4, 3 का मल्टीप्लाई 2 से क्या होगा 6, 5 का मल्टीप्लाई 2 से क्या होगा 10, प्लस में और ये प्लस में और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा 10, 4 क्या होगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 10, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा 0, यानी कि लंबवत है, जब कभी भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो है वो 0 आ जाता है तो समझ जाइए कि वो क्या है लंबवत सदिश है, लंबवत सदिश यानी थीटा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, या लिख सकते हैं π/2। इस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल मेरे प्यारे बच्चों। इस फार्मूला पे ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप याद रखिएगा कि कोई भी दो वेक्टर को डॉट करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो वो समझ जाइए दोनों सदिश जो है वो लंबवत सदिश है ना। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें भी एंगल निकालना है, तो इसमें भी वही फंडा काम करेगा और वही फार्मूला काम करेगा। फार्मूला तो बस आपका यही है कि कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऊपर निकालिए, वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक निकालिए। तो सबसे पहले हल में लिखना है, दिया है मेरे भाई, ओह सॉरी यार लाइन कट गया,